जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर। और ग्रामर में हमने क्या कर लिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमने 3 टेंस पढ़ लिया था जो कि इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट, तीनों हमने पढ़ लिया था और उनकी पहचान देखी थी, हेल्पिंग वर्ब देखा था। और उनमें हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस पढ़ा था, जो कि हमने 2 प्रकार के सेंटेंस ही पढ़े थे और वही 2 प्रकार के सेंटेंस हम सिंपल से लेकर टेंस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकी जो 5 सेंटेंस है, सॉरी 3 सेंटेंस बच रहे हैं, वो क्या करेंगे, हम पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसकी क्या पहचान की आवश्यकता पड़ती है ना। पहचानने के लिए कैसे हम पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य के अंत में क्या होगा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और एक चीज और आना चाहिए, विथ टाइम आना चाहिए, समय के साथ आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि उसमें समय आना चाहिए, क्या आना चाहिए, समय, है ना। तो जिस वाक्य के अंत में, मैंने क्या कहा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और उसमें क्या समय आए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो एक वाक्य जैसे मैंने यहाँ लिखे हैं, वे 5 साल से दिल्ली में पैसा कमा रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या कहा, पहचान में रहा है, रही है, रहे तो है, ठीक, इन तीनों में से कोई एक है ना। और उसके साथ क्या आ गया, समय आ गया, क्या, 5 साल। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक ना, इस तरह। और जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, जब हिंदी में पहचान लेंगे तो फिर क्या करेंगे, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, ठीक ना। तो इसे मैं पढ़ देता हूँ, क्या है, हैज, हैव, बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर टाइम। अब बात आती है सिंस और फॉर की। तो सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करेंगे। जैसे निश्चित समय, किसी का बर्थडे हो गया या कोई त्यौहार हो गया, है ना, या क्या हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया बड़ा सा, है ना, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। जैसे 2 दिन, 2 घंटे, अब महीने में 2 दिन तो बहुत आते हैं, ठीक ना, तो वो फिक्स नहीं है, ठीक। 2 घंटे, ये सब क्या है, इन सब के साथ फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक। उसके बाद हम सेंटेंस शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा, असर्टिव सेंटेंस, है ना। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला होता है अफर्मेटिव और दूसरा क्या होता है, निगेटिव, ठीक। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, तो वही हम पढ़ रहे हैं, क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस तो हमने जान लिया कि क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं नहीं आएगा और उसमें प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना, उसे क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। जैसे मैंने यहाँ एक सीधा सीधा वाक्य लिखा है, क्या, वे 5 साल से दिल्ली में पैसा कमा रहे हैं, तो इसमें कहीं नहीं आया है या प्रश्न पूछा जा रहा है, नहीं, तो ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अब इसका सिंपटम क्या होगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हम पहचान लेंगे इससे, लेकिन कैसे पता करेंगे कि वो असर्टिव सेंटेंस है, कैसे पता करेंगे, जब उसमें क्या आ जाएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर क्या आना चाहिए, बीच में समय आना चाहिए और अंत में क्या, इन तीनों में से कोई एक आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं में से कोई एक आना चाहिए। जैसा कि यहाँ है, सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जो किसी वाक्य में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या, 5 साल से दिल्ली में कमाने का काम कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो वे क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर टाइम आ गया 5 साल, है ना, उसके बाद रहा है, रही है, रहे में से कोई एक आ गया, रहे हैं, ठीक। अब ट्रांसलेट कैसे करते हैं, चलिए अब बताते हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी मैंने बताया। उसके बाद आता है हैज या हैव में से किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं,
ही, सी, इट या कोई अकेला नाम आ जाए वहां पे वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होता है वह, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्री के लिए, ठीक है ना। उसके बाद इट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, छोटे बच्चों के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए या जानवरों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद राम क्या है, एक नाउन है, तो इसके इन सबके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। उसके बाद आता है हैव के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, यू होता है, दे होता है, वी होता है। यू मीन्स क्या होता है तुम, दे मीन्स क्या होता है वे, और वी मीन्स क्या होता है हम, और एक होता है आई क्या होता है, अपवाद माना जाता है। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अपवाद, कुछ हमारे तत्व होते हैं जो अपवाद होते हैं, ठीक है ना। उसी तरह आई क्या होता है, अपवाद होता है। ये पास्ट में सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है, प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसा कि हैव के साथ लगा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है ना। उसके बाद बिन का प्रयोग हैज के साथ भी करेंगे, हैव के साथ भी करेंगे। उसके बाद क्या आता है वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया, काम। तो काम यहाँ पर क्या है, पैसा कमाना, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, क्रिया में क्या लगाएंगे, आईएनजी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। उसके बाद अदर में भी कुछ रहेगा तो रखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं रखेंगे। उसके बाद सिंस जैसा कि मैंने बताया, अगर निश्चित समय रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय रहेगा तो फॉर का। उसके बाद टाइम क्या, समय। उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, ठीक है ना। अब हम ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वे का क्या हो जाएगा, डे। फिर उसके बाद हैव में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ वे के साथ मैंने बताया कि हैव का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हैव। फिर उसके बाद बिन। फिर वर्ब क्या है, पैसा कमाना क्या होता है, अर्न, और उसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो ये हो जाएगा अर्निंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें दिया है, नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो नहीं रखेंगे। उसके बाद अदर में कुछ है, बहुत है, क्या, दिल्ली में पैसा, है ना। तो अर्निंग द मनी। फिर कहा, दिल्ली में, है ना, तो इन दिल्ली। उसके बाद सिंस या फॉर में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 5 साल, ये एक अनिश्चित समय, है ना। अब करोड़ों साल है, उसमें कौन सा 5 साल, ठीक है ना। ठीक, अब करोड़ों साल आएंगे, ठीक है ना, उसमें कौन सा 5 साल की बात हो रही है तो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर 5 साल का, 5 ईयर, और अंत में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। उसके बाद राम उसे सुबह से इंग्लिश घर में पढ़ा रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम। फिर उसके बाद हैज हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यार राम अकेला नाम है तो क्या हो जाएगा, हैज। फिर बिन। फिर क्या होगा, वर्ब क्या है, पढ़ाने क्या होता है, टीच, और उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पढ़ने का उसे पर, तो हो जाएगा हिम। फिर उसके बाद अदर में कुछ है, क्या, इंग्लिश, टीचिंग हिम इंग्लिश। फिर उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सुबह क्या है, एक निश्चित समय, क्या है, सुबह एक निश्चित समय है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सिंस। उसके बाद टाइम क्या है, मॉर्निंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मॉर्निंग, और अंत में फुल स्टॉप। तो हमारा वाक्य क्या बना, राम उसे सुबह से इंग्लिश घर में पढ़ा रहा है, तो क्या बनेगा, राम हैज बीन टीचिंग हिम इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सॉरी, मैंने यहां पर क्या नहीं रखा, घर में, तो यहां पर पहले रहेगा इन द हाउस सिंस मॉर्निंग, ठीक। राम उसे सुबह से इंग्लिश घर में पढ़ा रहा है, तो क्या बनेगा, राम हैज बीन टीचिंग हिम
इंग्लिश इन द हाउस सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस तरह हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।